हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3 करेंगे, जो कि हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि हमने कुछ सिंबल्स के नाम बताए थे। ठीक है, एलिमेंट्स एंड सिंबल्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम राइटिंग केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। जब आप केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो भी आपने अभी तक एलिमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे होंगे, ये सारे एलिमेंट्स हैं और गैसेस हैं। तो ये अभी तक आपने पढ़ी हैं, उनके आपको सिंबल्स के वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो जो आप ये सिंबल देख रहे हैं और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, किसी के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारी इसकी वैलेंसी है। तो अगर आप केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको क्या याद होना चाहिए, इसकी वैलेंसी याद होना चाहिए। जो इसके ऊपर चार्ज लिखा है वो उसी की वैलेंसी है। ओके, सो ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, इसके जो चार्जेस हैं इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए कि अमोनिया में कितना चार्ज होता है। अमोनिया में पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसकी कितनी वैलेंसी है, तो इसकी +1 वैलेंसी है। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है, इसकी +1 वैलेंसी है। हाइड्राइड की कितनी है, इसमें माइनस लिखा है, 1 हम मानते तो -1 इसकी वैलेंसी है। ऐसे ही ऑक्साइड है, ऑक्साइड की 2 नेगेटिव वैलेंसी है। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की कितनी है, 2 प्लस इसकी वैलेंसी है। तो आपको अगर आप केमिकल फॉर्मूला याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उससे सबसे पहले आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। ओके, जब आप केमिकल फॉर्मूला या सिंपल कंपाउंड की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ रूल्स हैं उसके केमिकल फॉर्मूला बनाने के। तो आइए रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले, द वैलेंसी और ए चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो आपका वैलेंसी है और जो चार्ज है वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। सेकेंड रूल क्या कहता है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल। अगर कंपाउंड है और इसमें मेटल एंड नॉन मेटल है तो द नेम और सिंबल ऑफ ए मेटल, अगर जो मेटल है उसको आप फर्स्ट लिखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम इसमें मेटल है तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, कैल्शियम लिखा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिखा। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, वेयर जो भी जितने भी हैं, और जो सारे जो नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, इसको आप कहाँ लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। ठीक है, इसको आप किस में लिखेंगे, राइट में। एंड द कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर आर मेटल, ये सब मेटल है और इसको आप किस में लिखेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में मतलब सबसे पहले लिखेंगे मेटल को और नॉन मेटल को सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। थर्ड क्या कहता है, इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आयन हमने बताए थे जो 2 या 3 से ज्यादा होंगे, उनको आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे। बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट रेशियो। ठीक है, अगर रेशियो में इंडिकेट हो रहा है तो रेशियो में ही लिखेंगे। ओके, सो इन केस नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक इज 1, अगर मान लीजिए पॉलीएटॉमिक आयन जो है 1 है तो फिर आप उसको आपको ब्रैकेट में लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल NaOH, NaOH में कोई पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है तो इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो आइए अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड की। आप कैसे लिखेंगे। ये जो टेबल है ये मैंने पहले ही इमेजेस में मेंशन कर दिए जिससे हमें वैलेंसी का पता चल सके। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको आप केमिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका सिंपल कंपाउंड के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या लिखिए, हाइड्रोजन का सिंबल लिखिए। हमने सिखाया था कि सिंबल आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर आपको सिंबल याद होगा तो आप केमिकल फॉर्मूला जो बना रहे हैं वो बहुत आपको आसान लगेगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन लिखिए सबसे पहले, उसके बाद क्लोराइड लिखिए। क्लोराइड का जो हमारा सिंबल होता है वो Cl होता है। अब इनकी वैलेंसी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने क्या पढ़ी थी, 1 पढ़ी थी। ये देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1 या 1 है। देखिए दोनों की 1 1 है तो हमने 1 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारी जो कंपाउंड फॉर्म हो गया
जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, HCl बन गया। अच्छा सेकंड देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड देखते हैं। हाइड्रोजन को हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा सल्फाइड। सल्फाइड का जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है, S होता है उसका सिंबल, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है 1 होती है, अभी हमने पढ़ा। सल्फर की कितनी होती है, सल्फाइड और सल्फर एक ही है, तो सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है 2। आप देख सकते हैं इसमें जो टेबल बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी 2 वैलेंसी है। हमने 2 लिखा है, इसी के नीचे सामने सामने लिखना है इसकी वैलेंसी को। फिर हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 H के पास चला गया तो H2 हो गया, और 1 S के पास चला गया तो S हो गया। तो और भी सारे आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूले हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूलर ऑफ द सब्सटेंस। जितने भी कंपाउंड में या सब्सटेंस में जितने भी एटॉमिक जितने भी मासेस हैं आप उनको क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। सम ऑफ एटॉमिक मास, सबको क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए, और वही आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे कि हम H2O ले लेते हैं, ठीक है, H2O। अब इसका पूछा जाता है कि हमें मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमें मॉलिक्यूलर मास है तो हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आप H2 के पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 इसका एटॉमिक मास होता है, प्लस हमारा दूसरा कंपाउंड क्या है, दूसरा जो भी कंपाउंड होगा उसको लिखेंगे। अब दूसरे कंपाउंड में हमारे पास क्या है, O है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 हमारा कितना बनेगा, आप बोलेंगे 2 प्लस 16 हमारा कितना बनेगा, 18। तो इसका जो एटॉमिक जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा H2O का, तो वो कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, देख सकते हैं आप, सम ऑफ एटॉमिक मास, जो भी हमारे एटम्स थे, एटम के मास हमने कैलकुलेट करे और वही हमारा क्या कहलाया, मॉलिक्यूलर मास कहलाया। सो हम देख सकते हैं दो हमने एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक सम है, तो उसमें देख सकते हैं वाटर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैलकुलेट करना। अब ये HNO3, ठीक है, HNO3 को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसमें हमने कैलकुलेट बोला है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। कैसे कैलकुलेट करना, वही फॉर्मूला कि हमें H लिखना है, ठीक है, यहाँ पे बताते H, ओके, फिर है N, और ये है हमारा O3। तो हमने बताया कि हमें सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन का हमने कितना बताया, 1 होता है हमारा एटॉमिक मास, और नाइट्रोजन का हमारा कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का हमारा 14 होता है, प्लस अब 3 है, 3 हमारे पास ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे जितने ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। अब इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपको, 63 आएगा, 1 प्लस 14, नाइट्रोजन का 14 प्लस और 16 इंटू 3 कितना होता है, 48 होता है। तो अब जब इसको सम करेंगे तो आपका जो HNO3 का जो एटॉम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा, 63, और U क्या है, U जो है एटॉमिक मास की यूनिट है, ओके। अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट क्या होता है, अब क्या हमने पहले पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास में क्या होता था कि हम सबके मास को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया मोल कंसेप्ट के लिए, इट इज मोर convenient to refer to quantity of a substance in term of a number of its molecular or mass। तो अब क्या हो गया कि आप क्वांटिटी लिखे, ठीक है, अभी तो हम सबके मास लिख रहे थे, अब क्वांटिटी लिखे, सब्सटेंस की जितनी भी क्वांटिटी उसको लिखे, ऑफ द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास, जितने भी मॉलिक्यूलर मास में नंबर है, रेदर देन उसके मासेस ना लिखिए, उसके नंबर लिखिए, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हम एटॉमिक मास में क्या करते थे, कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास, हम सबके मास को ऐड ऑन करते थे। इसमें मोल कंसेप्ट ने इसमें बताया कि हम
एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट ना करके उसके नंबर पर हम क्या करें, फोकस करें। तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ए मोल्स? नंबर ऑफ ए मोल्स हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास मतलब एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा H2O है और इसका जो गिवन मास है हमें दिया हुआ है 56, ठीक है, हमें 56 दिया है। या फिर आप ये छोड़िए कि ऑक्सीजन को रहने दीजिए, हमें O2 का H2 का दिया हुआ है कि हमारा जो गिवन मास है वो 56 है। तो आप हमने बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? गिवन मास, गिवन हम मास हमें कितना दिया हुआ है 56, तो 56 हम लिखेंगे और इसके पास मोलर मास मतलब गिवन मास 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 56 अपॉन 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2, तो 2 2 जो 4 और 1 कैरी, तो 2 8 जो 16। तो जो हमारा मॉलिक नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो कितना आएगा? 28। सो ये यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।